Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a cloze test based on CHSL 2024. CHSL 2024 में पूछे गए एक cloze test की आज practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए passage में कुछ blanks हैं, उन्हें option से fill करें. एक बार हम पैसेज रीड कर लेते हैं जिससे हमें पैसेज का ये पता होता है कि किस बारे में बात करना चाह रहा है, टॉपिक क्या रेज किया गया है. फिर हम ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे. लिसनिंग starts with hearing but goes dash hearing. In other words, hearing is necessary but not a sufficient dash for listening. Listening involves hearing with attention. Listening is a process that dash concentration. While listening, one should also be observant. In other words, listening has to do with the ears, dash, with the eyes and the mind. Listening is to be understood as the total process that involves hearing with attention, being observant, and making interpretations. Good communication is essentially a/an dash process. तो ये पैसेज हमने रीड किया, इससे हमें समझ आया कि पैसेज बात कर रहा है लिसनिंग की, सुनने की, ध्यान से सुनना, उसके बारे में बात करता है ये पैसेज. तो एक बार हम ब्लैंक्स डिस्कस कर लेते हैं. लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग. देखो, लिसनिंग शुरू होता है हियरिंग से. लिसनिंग मतलब होता है ध्यान से सुनना. जब ध्यान से कोई चीज सुनते हैं उसको लिसनिंग कहते हैं. और हियरिंग मतलब कोई बात सुनाई देना, कोई बात कानों में पड़ जाना, उसको हम हियरिंग कहते हैं. लिसनिंग का मतलब ये होता है जब हम ध्यान से अटेंटिव होके सुनते हैं उस बात पर, उसको लिसनिंग कहा जाता है. सो लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग. शुरू भी हियरिंग से ही होता है, बट गोज डैश हियरिंग. पर हियरिंग से डैश चला जाता है. सो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक वन. टुवर्ड्स, अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रू आउट. टुवर्ड्स, अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रू आउट. आप सोचिए क्या आंसर होगा ब्लैंक वन का. In other words, hearing is necessary but not a sufficient dash for listening. अगर हमसे दूसरे शब्दों में कहें, in other words, ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो hearing is necessary, सुनना जरूरी है, hearing जरूरी है, but not a sufficient dash for listening. पर listening के लिए sufficient मतलब काफी dash नहीं है, पर्याप्त नहीं है listening. ठीक है, hearing जरूरी है listening के लिए, पर पर्याप्त सफिशिएंट डैश नहीं है ये फॉर हियरिंग. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक टू. प्लेस, डेकोरम, कंडीशन, सिनेरियो. हियरिंग इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट डैश फॉर लिसनिंग. सफिशिएंट प्लेस, सफिशिएंट डेकोरम, कंडीशन और सिनेरियो. क्या आंसर होगा ब्लैंक टू का. ठीक है, आप सोचिएगा, फिर हम आगे मूव करते हैं. लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन. लिसनिंग का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना कोई चीज. हियरिंग विद अटेंशन, ध्यान देना. लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट डैश कंसंट्रेशन. लिसनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो डैश करती है कंसंट्रेशन. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक 3. दैट कॉल्स फॉर कंसंट्रेशन, डिस्पोजेस ऑफ कंसंट्रेशन, टेक्स फॉर कंसंट्रेशन और brings up concentration. ठीक है. Listening is a process that dash concentration. Concentration का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे ध्यान देना, कंसंट्रेट करना. लाइक यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, मतलब आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. मतलब बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान देना होता है किसी बात पे. सो लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट डैश कंसंट्रेशन, जिसके लिए कंसंट्रेशन डैश है. कॉल्स फॉर, disposes of, takes for और brings up. आगे देखते हैं. While listening, one should also be observant. तो listening के टाइम पे जब कोई बात कोई ध्यान से सुन रहा है तो उस समय एक को क्या होना चाहिए, one should also be observant. observant मतलब watchful रहना, careful, attentive होना चाहिए. उस टाइम पे जब आपको कोई बात सुन रहे हो तो थोड़ा attentive रहना चाहिए, उसके लिए careful रहना चाहिए. In other words, listening has to do with the ears, dash, with the eyes and the mind. तो अगर हम शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो listening के लिए listening has to do with
ईयर्स तो सुनना तो जरूरी है, ईयर्स चाहिए। डैश विद द आईज एंड द माइंड, ठीक है। लिसनिंग हैज टू डू विद द ईयर्स, तो लिसनिंग का काम कानों से तो होता ही है। डैश विद द आईज और माइंड से भी होता है, मतलब सुनने के लिए कान तो चाहिए, ईयर्स, बट डैश द आईज विद द आईज एंड द माइंड, इनका भी एक रोल रहता है। सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक फॉर although, rather, as well as, yet. Listening has to do with the ears, although with the eyes and the mind, rather with the eyes and the mind, as well as with the eyes and the mind, yet with the eyes and the feet. ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, listening is to be understood as the total process that involves hearing with attention, being observant, and making interpretations. तो लिसनिंग एक पूरा प्रोसेस है, अगर इसको एक पूरे प्रोसेस की तरह समझना चाहिए, इज टू बी अंडरस्टूड द टोटल प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया है, टोटल प्रोसेस है, दैट इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन, जिसमें है हियरिंग विद अटेंशन मतलब ध्यान से सुनना कोई बात, बीइंग ऑब्जर्वेंट मतलब वॉचफुल रहना, केयरफुल रहना, ठीक है, अटेंटिव रहना, जागरूक रहना, बीइंग ऑब्जर्वेंट, एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशंस, और इंटरप्रिटेशंस बनाना। इंटरप्रिटेशन मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना, अपनी समझ बनाना, जजमेंट बनाना, ये सब जो है लिसनिंग का ही पार्ट है। तो लिसनिंग का पार्ट सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वेंट रहना, केयरफुल रहना, ठीक है, और इंटरप्रिटेशंस बनाना, अपनी जजमेंट बनाना, अंडरस्टैंडिंग समझ बनाना चीजों को सुनकर उनकी। गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए स्लैश एंड प्रोसेस, जो एक अच्छा कम्युनिकेशन है वो एक डैश प्रोसेस है, वो एसेंशियली मतलब जरूरी एक डैश प्रोसेस है। आंसर क्या होगा ब्लैंक 5 का, ऑप्शन देख लेते हैं। onerous, obnoxious, interactive, pecuniary. onerous, obnoxious, interactive, pecuniary. तो ब्लैंक 5 का क्या आंसर होगा, सोच लीजिए। आई होप आप लोग सारे आंसर सोच लिए होंगे। अब एक बार हम आंसर्स को इनके मीनिंग के साथ डिस्कस कर लेते हैं। लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोस डैश हियरिंग। लिसनिंग होती हियरिंग से ही शुरू है, लिसनिंग का मतलब ध्यान से सुनना है, होता वो सुनने से ही शुरू है। सुनोगे तो ध्यान से सुनोगे, तो लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोस डैश हियरिंग, पर हियरिंग के डैश चला जाता है। आंसर क्या होगा ब्लैंक 1 में, ऑप्शंस हैं टुवर्ड्स, अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रू आउट। टुवर्ड्स, अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रू आउट। देखो टुवर्ड्स मतलब होता है कोई डायरेक्शन, किसी तरफ जाना, जैसे आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली की तरफ जा रही हूँ। शी इज गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल, वो टेम्पल की तरफ जा रही है। किसी तरफ जाना, किसी डायरेक्शन की तरफ जाना, उसको कहते हैं टुवर्ड्स। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है तो आर पार, जैसे ही हैज टू गो अक्रॉस द रिवर, मतलब उसको नदी को पार करना होगा। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब होता है आगे, बियॉन्ड आगे, और थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स निरंतर, ठीक है, कंटिन्यूस। सो लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोज डैश हियरिंग, तो हियरिंग से शुरू जरूर होता है, ध्यान से सुनना शुरू सुनने से ही होता है, लेकिन उसके डैश चला जाता है। क्या चला जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा, कोई डायरेक्शन की बात तो नहीं कर रहे, है ना, कोई डिवार्ड्स नहीं होगा। अक्रॉस मतलब आर पार, आर पार भी नहीं जाता, थ्रू आउट भी नहीं। आंसर हो जाएगा बियॉन्ड, मतलब शुरू वो हियरिंग से ही होता है, तो उसमें और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे हमने देखा था भी ऑब्जर्वेंट रहना, ये सब चीजें। लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट इट गोस बियॉन्ड हियरिंग, शुरू हियरिंग से ही होता है पर हियरिंग के आगे चला जाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 बियॉन्ड। इन अदर वर्ड्स, is necessary, hearing is necessary but not a sufficient dash for listening। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ पे हेयरिंग वर्ड आएगा, हेयरिंग इज नेसेसरी, हेयरिंग जरूरी है, बट एक सफिशियंट, एक पर्याप्त डैश नहीं है लिसनिंग का। हेयरिंग इज नेसेसरी, सुनना तो जरूरी है, बट काफी नहीं है, नॉट अ सफिशियंट डैश फॉर लिसनिंग। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option to fill blank 2. Place, decorum, condition, scenario. Place, decorum, condition, scenario.
Listening starts with hearing but goes beyond hearing. In other words, hearing is necessary but not a sufficient dash for listening. क्या सुनना जरूरी तो है पर एक पर्याप्त डैश नहीं है लिसनिंग के लिए. नॉट अ नेसेसरी, नॉट अ सफिशिएंट प्लेस फॉर लिसनिंग. हेयरिंग कोई जगह की बात, प्लेस की बात तो यहाँ पे नहीं की जा रही ना, तो ये नहीं होगा आंसर. डेकोरम. डेकोरम का मतलब होता है मैनर्स, पोलाइट बिहेवियर, शिष्टाचार से किस कहाँ पे कैसा बिहेव करना चाहिए, एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, उसको कहते हैं डेकोरम. शिष्टाचार, मैनर्स, पोलाइट बिहेवियर, इसकी बात तो हम कर नहीं रहे, लिसनिंग हेयरिंग की बात हो रही है. सिनेरियो और कंडीशन. इन अदर वर्ड्स, हेयरिंग इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट डैश फॉर लिसनिंग. तो सिनेरियो का मतलब होता है सिचुएशन, एक सीन, एक सिचुएशन, परिदृश्य जिसको कहते हैं. तो यहाँ पे हम क्या सिचुएशन की बात कर रहे हैं या कंडीशन की बात कर रहे हैं? हेयरिंग इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट सिनेरियो फॉर लिसनिंग. सिनेरियो का मतलब तो सीन हो गया, एक परिदृश्य, एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक स्थिति की. आंसर हो जाएगा कंडीशन. कि हेयरिंग जरूरी तो है पर काफी नहीं है लिसनिंग के लिए, नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर लिसनिंग. लिसनिंग के लिए और भी कंडीशन है, उसके लिए सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वेंट रहना ये सब भी जरूरी है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कंडीशन. ठीक है. डेकोरम का मतलब होता है पोलाइट बिहेवियर, मैनर्स, शिष्टाचार इसको कहते हैं. आगे देखते हैं. लिसनिंग इन्वॉल्व्स हेयरिंग विद अटेंशन. लिसनिंग का मतलब हुआ हेयरिंग विद अटेंशन. ठीक है, ध्यान से सुनना. लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट डैश कंसंट्रेशन. एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए डैश कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब ध्यान, ध्यान की डैश होता है, डैश कंसंट्रेशन. क्या ऑप्शन आएगा ब्लैंक 3 में? ऑप्शंस हैं कॉल्स फॉर, डिस्पोजेस ऑफ, टेक्स फॉर, ब्रिंग्स अप. कॉल्स फॉर, डिस्पोजेस ऑफ, टेक्स फॉर, ब्रिंग्स अप. अब ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं तो हमें फ्रेजल वर्ब का मतलब पता होना चाहिए इस ब्लैंक को आंसर करने के लिए. ठीक है. तो लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट डैश कंसंट्रेशन. कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड्स, रिक्वायर. मतलब लिसनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए कंसंट्रेशन की, ध्यान की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है. कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड्स, रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत है उसके लिए. डिस्पोजिस ऑफ मतलब किसी चीज को फेंक देना, उससे छुटकारा पा लेना, डिस्पोज कर देना. टेक्स फॉर मतलब कोई चीज मान लेना, जैसे होता है टेकन फॉर ग्रांटेड, किसी को मतलब ऐसे हल्के में ले लेना, कुछ ऐसा मान लेना कि तो कुछ नहीं कर सकता. तो टेक फॉर का मतलब कोई चीज मान लेना किसी के लिए, कोई एक, ठीक है, चीज मान लेना, वो होता है टेक्स फॉर. ब्रिंग्स अप. ब्रिंग अप का मतलब होता है, एक तो ब्रिंग अप का मतलब होता है रेस, जैसे चिल्ड्रन ब्रॉट अप देयर पेरेंट्स, उनको बड़ा करना, ब्रिंग अप. और एक ब्रिंग अप का मतलब होता है कोई पॉइंट रेस करना, जैसे ही ब्रॉट अप अ पॉइंट इन द डिस्कशन. सो कोई पॉइंट रेस करना ब्रिंग अप होता है, और एक ब्रिंग अप का मतलब होता है बड़ा करना, पालना, रेस करना, उसके लिए भी हम ब्रिंग अप यूज करते हैं. सो लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट डैश कंसंट्रेशन. उसके लिए कंसंट्रेशन क्या की जाएगी? डिस्पोज ऑफ मतलब छुटकारा पाना, फेंक देना कंसंट्रेशन को, ये तो नहीं होगा आंसर. टेक्स फॉर कंसंट्रेशन मतलब मान लेते हैं कंसंट्रेशन को, ये भी नहीं होगा. ब्रिंग्स अप. ब्रिंग अप का मतलब एक तो हो गया रेस, चाइल्ड पालना किसी को, और एक ब्रिंग अप का मतलब होता है कोई इशू को रेस करना. तो लिसनिंग क्या कर रहा है? कंसंट्रेशन को रेस कर रहा है, वो मुद्दा उठा रहा है, या फिर कंसंट्रेशन की जरूरत है लिसनिंग के लिए. लिसनिंग का प्रोसेस कॉल्स फॉर कंसंट्रेशन मतलब इट डिमांड्स, रिक्वायर्स कंसंट्रेशन, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, जरूरत है. आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कॉल्स फॉर. ठीक है. टेक फॉर मीन्स टू सपोज समवन और समथिंग एज अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब किसी के लिए कोई राय बना लेना, मान लेना कि वो ऐसा ही है, उसे कहते हैं टेक फॉर. ब्रिंग अप मीन्स टू रेज, मेंशन समथिंग, कोई बात उठाना, कोई मुद्दा उठाना. ठीक है. डिस्पोज ऑफ मीन्स टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, उसे फेंक देना, उसे कहते हैं डिस्पोज ऑफ. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉल फॉर. इट मीन्स डिमांड्स, रिक्वायर्स. In other words, listening has to do with the ears, dash with the eyes and the minds. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो लिसनिंग के लिए
लिसनिंग हैज टू डू विद द ईयर्स, कानों की जरूरत तो है, डैश एज विद द आईज एज एंड द माइंड, आईज और माइंड का भी डैश, ऑल्दो विद द आईज एंड द माइंड, rather with the eyes and the mind, as well as with the eyes and the mind, yet with the eyes and the mind. Although का मतलब क्या हुआ? यद्यपि, फिर भी, मतलब इसका होता है फिर भी, यद्यपि, हालांकि। rather भी ऑपोजिट सेंस में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। rather मतलब इसके अलावा, इसकी जगह। as well as मतलब साथ साथ, और yet मतलब अभी तक, लाइक हम कहते हैं ना नॉट येट, अब तक नहीं। लिसनिंग हैज टू डू विद द ईयर्स, डैश विद द आईज एंड द माइंड। तो लिसनिंग के लिए ईयर्स का भी काम है, आईज और माइंड का भी हमने देखा। लिसनिंग के लिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए तो वो माइंड से होगा, अरे ऑब्जर्वेंट चाहिए होता है तो आईज और माइंड का भी इसमें रोल है। तो रेदर विद द आईज एंड द माइंड मतलब उनकी वजह, रेदर मतलब उसके सिवा, मतलब हुआ इस सेंटेंस को अगर हम लिखेंगे, लिसनिंग हैज टू डू विद द ईयर्स रेदर विद द आईज एंड द माइंड, मतलब आईज और माइंड का उसमें रोल नहीं है, उसके अलावा सिर्फ ईयर्स का रोल है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑल्दो मतलब यद्यपि, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन की सेंस में होता है, ये नहीं होगा। यस मतलब अब तक है, तो यहाँ पे टाइम की बात तो हो नहीं रही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एज वेल एज, लिसनिंग हैज टू डू विद द ईयर्स एज वेल एज विद द आईज एंड द माइंड। तो उसके लिए ईयर्स, आईज, माइंड सबका रोल होता है, उसमें कंसंट्रेशन भी चाहिए, आपको ऑब्जर्वेंट बनाना है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन 3 as well as. Listening is to be understood as the total process that involves hearing with attention. Listening को अगर समझा जाए तो वो एक टोटल प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें आता है hearing with attention मतलब ध्यान से सुनना, being observant मतलब केयरफुल रहना, वॉचफुल रहना, अटेंटिव रहना, एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशंस और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना, जजमेंट बनाना, अपनी समझ में लेना, चीज़ों को अपनी समझ बनाना उनके लिए। Good communication is essentially a slash and dash process. Good communication एक अच्छा communication essentially मतलब निश्चित तौर पे एक a dash and process, एक dash process है। ऑप्शन क्या आएगा प्लान 5 में? onerous, obnoxious, interactive, pecuniary। तो onerous का मतलब होता है burdensome मतलब भारी, burden, heavy। obnoxious मतलब अनप्लीजेंट, बुरा, अच्छा ना लगे जो। इंटरैक्टिव जिसमें इंटरेक्शन हो, ठीक है। और पिक्यूनरी जो है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड, मनी से, पैसों से रिलेटेड होता है। सो गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए स्लैश एन प्रोसेस। पिक्यूनरी होगा क्या? पैसों से रिलेटेड ही होता है कम्युनिकेशन, सिर्फ वैसे बातचीत नहीं हो सकती, ये आंसर नहीं होगा। अबनीशियस, गुड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और अबनीशियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट, बुरा, तो ये आंसर नहीं होगा। ओनेरस का मतलब होता है हैवी, बर्डनसम, भारी। तो अच्छा कम्युनिकेशन का भारी प्रोसेस एक हैवी प्रोसेस होगा? नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इंटरैक्टिव। गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, जिसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए। आंसर इज ऑप्शन 3 इंटरैक्टिव। ओनेरस का मतलब होता है हैवी, डिफिकल्ट, मुश्किल, भारी। Omniscience means unpleasant, बुरा means not good. Pecuniary financial से related होता है, and interactive means connected, associated, जोड़ने वाला, ठीक है, एक association जो एक link बना है। So आंसर हो जाएगा option 3 interactive. So we have discussed a close test today. I hope you understood and liked it. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Please like, share, and subscribe. Thank you, everyone. See you soon. Thank you.